अस्सलाम वालेकुम। मैं अवैस आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं क्लास 9 का कंप्यूटर साइंस का गेस्ट पेपर या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कह लें फॉर फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2024-25 के लिए। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इस गेस्ट पेपर को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके फाइनल एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे स्कोर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 में आपके पास पहला टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में देखें, इसके साथ मैंने स्पेसिफाई किया है लॉन्ग प्लस शॉर्ट, यानी कि इसका मतलब है कि आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है। अब शॉर्ट की बात करें तो शॉर्ट में आपके पास दो तरीके से इस टॉपिक से रेलिवेंट पूछा जा सकता है। एक तो आपके पास डिफरेंशिएट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, लाइक फर्स्ट एंड थर्ड के दरमियान कंपैरिजन करें या डिफरेंशिएट बताएं। या इसके अलावा स्पेसिफिक भी आपके पास रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है, लाइक फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर किस तरीके से आपके पास फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से बेहतर है, तो आप उसको जस्टिफाई करें। तो बेसिकली इस तरीके से भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे के पूरे हो सकता है तीन या कोई पांच के पांच की पूछ लिया जाए आपके पास जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। तो अगर आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करते हैं तो देन डेफिनेटली आपके पास वो शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर हो जाएगा। इसके अलावा मॉनिटर एंड प्रिंटर विद इट टाइप्स, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करिएगा। इसकी टाइप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरिजन और एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। लाइक मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। प्रिंटर्स के अंदर अगर हम बात करें तो डॉट मैट्रिक्स और लेजर के दरमियान कंपैरिजन भी पूछा जा सकता है। इसी तरह डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्यों ऑब्सोलीट हो चुका है आज के टाइम में, तो इसकी रीजंस भी आपसे पूछी जा सकती है। तो आपने इस टॉपिक्स को इस तरीके से तैयार करना है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो आप ऐसे कह लें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास चैप्टर 1 के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो न्यूमन आर्किटेक्चर और उसकी कंपोनेंट्स, जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो आपने कंपोनेंट्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और इसके साथ साथ इसकी डायग्राम अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। अगर आप डायग्राम पेपर में स्पेसिफाई करते हो, ड्रॉ करते हो, तो आपके वो डायग्राम जो है आपके क्वेश्चन के आंसर को बहुत सपोर्ट कर रही होती है, ठीक है, मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से पाइपलाइन प्रोसेसिंग क्या होता है, पैरेललिज्म क्या होता है, वर्ड साइज क्या है। वर्ड साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वर्ड साइज जो है बेसिकली आपके पास कैसे इफेक्ट करती है परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर को। तो बेसिकली आपके पास इसको आपने रीजंस पॉइंट ऑफ व्यू से जस्टिफाई करना है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने तैयार करना है। इसके बाद वंस अगेन एक और लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेमोरी एंड इट्स टाइप्स आ रहा है। मैं इधर थोड़ा सा जस्टिफाई करता जाऊँ, मैंने टॉपिक लिखा है मेमोरी एंड इट्स टाइप्स। मेमोरी की टाइप्स में आपके पास दो किस्म की मेमोरी आ जाती है, मेन और सेकेंडरी, यानी कि मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब इन मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को सिर्फ डिफाइन करके इसकी टाइप्स को जस्ट लिस्ट डाउन नहीं कर देना। आप देखिए मेन मेमोरी के अंदर आगे फर्दर तीन टाइप्स हैं, लाइक इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, उसके अंदर कैशे और रजिस्टर आ जाता है, फिर रैम एंड रोम। इनकी थ्योरी, इनको अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। अगर आप देख रहे हो तो मैंने यहाँ लिखा है लॉन्ग शॉर्ट और डिफरेंशिएट। अब इसमें डिफरेंशिएट और शॉर्ट कैसे आ सकते हैं, लाइक अगर आपके पास मैं बात करूँ मेन मेमोरी के अंदर जो आपके पास रैम एंड रोम है उसके दरमियान डिफरेंशिएट पूछा जा सकता है। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो कैशे मेमोरी आपके पास है, तो कैशे मेमोरी से एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लाइक अगर कैशे मेमोरी को अगर हम रिमूव कर दे सिस्टम से तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या आपके पास बेसिकली आपके सिस्टम के ऊपर आपका वो इम्पैक्ट डाल रहा होगा आपके, अगर कैशे मेमोरी को हम रिमूव कर देते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर वंस अगेन वही बात करूंगा, अगर लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लेते हो तो डेफिनेट सी बात है कि आपके पास वो शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसकी टाइप्स एग्जांपल के साथ आप तैयार करके जाइएगा। वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल के दरमियान डिफरेंशिएट आपसे पूछा जा सकता है। लो लेवल हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज के दरमियान डिफरेंशिएट, यूजेस ऑफ लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज के दरमियान शॉर्ट
मैंने स्पेसिफाई किए हैं जिनके साथ उनको शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, ठीक है। नेटवर्क कम्युनिकेशन कंपोनेंट विद डायग्राम, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, हो सकता है दो या तीन कंपोनेंट्स के बारे में पूछा जा रहा हो, तो इसको शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। इसकी डायग्राम साथ इसकी एक बनी हुई है, उसको भी जरा अपने माइंड में रखिएगा। डिफरेंशिएट्स आगे कुछ आ रहे हैं, लाइक हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ए सिंक्रोनस सिंक्रोनस के दरमियान, इसी तरह क्लाइंट और सर्वर पीयर टू पीयर के दरमियान, या आपके पास पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग के दरमियान डिफरेंशिएट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करके जाइएगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास पीयर टू पीयर से रेलिवेंट आपके पास शॉर्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अगर हम पीयर टू पीयर नेटवर्क को एक लार्ज नेटवर्क के लिए यूज करें तो क्या प्रॉब्लम्स अकर हो सकती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी तरह टाइप्स ऑफ नेटवर्क विद डायग्राम कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करेंगे तो आपका डेफिनेट सी बात है आप उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। मैं जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो मैं इसमें कुछ की पॉइंट्स बना देता हूँ, बता देता हूँ कि ये आपने इसमें लाजमी लिखने हैं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, लाइक अगर आप टाइप्स ऑफ नेटवर्क में लेट्स सपोज लैन को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, तो लैन में सबसे पहले आपने लैन की हेडिंग दी, उसके बाद आप उसको क्या कर लें, थोड़ी सी थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क होता क्या है, कितने एरिया पे फैला हुआ है। उसके साथ एक लाइन में एग्जांपल, दो से तीन लाइन ऊपर बुलेट्स बना लें। उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें। जब कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने जाते हैं तो उस कैरेक्टरिस्टिक्स में चार पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं। पहला, एरिया, कितना, कितने एरिया पे फैला है। दूसरा, उसकी स्पीड। तीसरा, आपके पास ट्रांसमिशन एरर अकर होने के चांसेस। और चौथी चीज आपके पास उसमें कम्युनिकेशन मीडियम कौन सा यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये चार चीज आप लिख देते हो, उसके साथ डायग्राम बना देते हो, तो आपके पास तकरीबन ये पाँच से छः लाइन, छः से सात लाइनें बन जाती हैं। और आपके पास मालूम है, आप अगर चार से पांच आप स्पेसिफाई कर रहे हो, लाइक लैन, मैन, वैन, पैन, वीपीएन, तो आपके पास एक अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाता है इधर पे, ठीक है। इसी तरह नेटवर्क टोपोलॉजीज एंड इट्स टाइप्स विद डायग्राम, नेटवर्क टोपोलॉजीज के अंदर आपने याद रखना है इसकी लिमिटेशन, एडवांटेजेस, इसका पर्पस, और कहाँ कहाँ किस किस सिनेरियो में आपके पास कौन सी टोपोलॉजीज का यूसेज होता है, कौन कौन सी यूज की जा रही होती है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जहन में रखना है, ठीक है। और OSI मॉडल एंड इट्स क्लियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वंस अगेन इस चैप्टर के अंदर ये आता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। यानी कि आप कह लें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के अंदर ये पहले तीन चैप्टर्स आते हैं, 1, 2 एंड 3, आप इसे कह लें मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम देखें तो आपके पास चैप्टर नंबर 4 एंड 5 आता है, और देन उसके बाद आपके पास 6 एंड 7 आता है, ठीक है। और आपके पास इस चैप्टर के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको अच्छे तरीके से तैयार करिएगा, ठीक है। लाइक OSI मॉडल वाला, नेटवर्क टोपोलॉजी, टाइप्स ऑफ नेटवर्क वाला, मेमोरी एंड इट्स टाइप्स वाला, और आपके पास क्या कहते हैं, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स, ये 6 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे तरीके से चैप्टर 1 से तैयार करके जाइएगा। इसके बाद चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 में आपके पास मैं आपको बताता हूँ कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें। एक तो पहला टॉपिक आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉब्लम। टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉब्लम के अंदर आपके पास तीन किस्म की प्रॉब्लम्स आप देख रहे होते हैं, लाइक आपके पास आ रही होती है आपकी डिसीजन प्रॉब्लम, सर्च प्रॉब्लम, काउंटिंग प्रॉब्लम। तो इसकी डेफिनेशन आपने याद रखनी है, उसके साथ एक एग्जांपल जहन में रख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे है, मैंने एग्जांपल दी भी है। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज के आपके पास ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी कि किस तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास लिस्ट डाउन करने स्टेप्स, सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स आप फॉलो करते हैं। और इसी तरह क्या कहते हैं, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को कैसे आप सिंप्लीफाई करते हो, या आपके पास कौन कौन से स्टेप्स पे आपके पास बेसिकली यूज किए जा रहे होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास डिफरेंशिएट है
प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग आ रही है, प्रॉपर्टीज कौन सी है कंप्यूटेशनल थिंकिंग की। अब इसमें मैंने आपको कहा, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ। लाइक पहला वाला टॉपिक जैसे मैंने कहा, इसको दो पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद ये प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग है। और तीसरी चीज आपके पास आईपीओ चार्ट, फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम, मैंने इसको कंबाइन कर दिया। कंबाइन से मुराद है कि नीचे जो मैंने एग्जांपल दिए हैं वो तीनों के लिहाज से हैं, ठीक है। बेसिकली टॉपिक अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा वो सेपरेट पूछा जा रहा होगा। आईपीओ चार्ट अला आपका हो सकता है तो आईपीओ चार्ट के बारे में पूछा जा रहा हो, फ्लो चार्ट के लिए बारे में पूछा जा रहा हो, या एल्गोरिथम स्पेसिफिक पूछा जा रहा हो। बट मैंने कुछ नीचे एग्जांपल्स दिए हैं, इन एग्जांपल्स को अगर प्रिपेयर कर लेते तो आई मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो इन तीनों टॉपिक से रेलिवेंट जो बेसिकली आपका क्या कहते हैं लॉजिक है वो डेवलप हो जाएगी, और आपके पास ये क्वेश्चन अनसीन आ सकता है। लाजमी नहीं है कि जो मैंने यहाँ दिया है यही पूछा जाए, या आपके पास जो चीज़ आपके बुक में आपकी एक्टिविटीज दी हैं वही पूछी जाए। इससे इसके अलावा भी आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है, अनसीन आ सकती है। तो मैंने कुछ इधर एग्जांपल्स दे दिए, इन एग्जांपल्स को देख लीजिएगा। और अगर इन एग्जांपल्स में कोई इशू होता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी क्यूरी कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपकी क्यूरीज को एंटरटेन करूंगा, ठीक है। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 पे जाएं तो चैप्टर नंबर 3 मैंने जैसे कहा है कि चैप्टर 1 2 3, उसमें भी चैप्टर 1 एंड 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर्स में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने चीज़ें कुछ स्पेसिफाई की हैं, डिफरेंशिएट लाइक स्टैटिक एंड डायनामिक वेबसाइट के बारे में, फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक डेवलपमेंट के बारे में, बैक एंड डेवलपमेंट के बारे में आपके डिफरेंशिएट आपने तैयार करके जाने हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ टैग्स हैं, टैग्स में मैंने स्पेसिफिक टैग्स बता दिए हैं। बॉडी का टैग देख लें, हेडिंग का टैग देख लें, इमेज, वीडियो और हाइपरलिंक और लिस्ट का टैग देख लीजिएगा। इनकी थ्योरी, आप इनके पर्पसेस, इनके टैग्स देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से सीएसएस और उसकी टाइप्स आप देख लीजिएगा, और सीएसएस का क्या पर्पस होता है आपका क्या कहते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर, तो इसका पर्पस देख लीजिएगा। इसके अलावा आउटपुट क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। एचटीएमएल का एक कोड दिया हो सकता है, एचटीएमएल का दिया हो सकता है। यहाँ पे मैंने टॉपिक स्पेसिफाई कर दिया है। मोस्टली चांसेस है जावास्क्रिप्ट से रेलिवेंट आपके पास क्वेश्चन हो आउटपुट वाला। आपके पास उसमें इफ एल्स एल्स इफ फॉर नेस्टेड लूप को देख लीजिएगा, इससे रेलिवेंट आपको एक कोड दिया होगा, उसका कहा जा सकता है कि आप उसका आउटपुट डिजाइन करें, ठीक है। इसके अलावा आपके पास HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए दी जा सकती है, उसमें मैंने टॉपिक्स बता दिए कि इन टॉपिक्स को आप अच्छी तरीके से देखिए, हेडिंग्स टैग्स को देख लीजिए कैसे यूज करते हैं आप HTML डॉक्यूमेंट बनाते हुए। पैराग्राफ, इमेज, वीडियो, हाइपरलिंक, ग्राफिकल हाइपरलिंक कैसे बनाते हैं। लिस्ट का यूज, अब जो यहाँ पे लिस्ट से मुराद है आपके पास नंबर्ड और ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। आपकी नेस्टेड लिस्ट नहीं करवाई हुई, आपके बुक में नहीं मेंशन है, फिलहाल उसको ना देखें। बहरहाल आप पर ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड को अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। टेबल्स को देख लीजिएगा, टेबल्स के अंदर मुख्तलिफ आपके पास प्रॉपर्टीज यूज की जा रही थी, उन प्रॉपर्टीज को जहन में रखिएगा। इसी तरह लिस्ट के अंदर मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं, मैं अपने स्टूडेंट्स को करवाता हूँ, तो आपने जहन में रखनी है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं लिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से। सीएसएस में इनलाइन सीएसएस और इंटरनल सीएसएस को अच्छे तरीके से देखे जाएगा कि कैसे हम इनलाइन सीएसएस को यूज करते हैं और इंटरनल सीएसएस को यूज करते हैं। इसी तरह थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आगे दिया हुआ है जावास्क्रिप्ट के अंदर आपके पास इफ एल्स एल्स इफ और स्विच सॉरी फॉर लूप, और इसी तरह एरे और एडवांटेजेस ऑफ एरे थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, फंक्शन और उसकी टाइप्स कौन कौन सी टाइप्स होती हैं उसको थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखे जाना है। इसी इसके साथ साथ आपके पास इस चैप्टर के अंदर जावास्क्रिप्ट के जो क्वेश्चन हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो अनसीन आते हैं। मैंने कुछ यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन किए हुए हैं। टॉपिक्स आपके पास यहाँ मैंने दिए हुए, इफ है, इफ एल्स है, स्विच है, सॉरी स्विच बार बार बोल रहा हूँ, इफ एल्स एल्स इफ, फॉर लूप, नेस्टेड लूप, एरे, फंक्शन से रेलिवेंट कुछ क्वेश्चंस हैं मैंने यहाँ दिए हुए। इन क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से तैयार करके जाइएगा। मैं जस्ट छोटा सा यहाँ पर आपको स्लाइडली दिखा देता हूँ। अगर आपको इस क्वेश्चन के अंदर कोई कंफ्यूजन हो किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो आप मेरे से क्यूरी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं स्लोली इसको मूव कर रहा हूँ नीचे। मैं वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर।
आप देख लीजिएगा। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं समझ आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं नीचे कुछ नेस्टेड लूप से रेलिवेंट पैटर्न दूंगा, इन पैटर्न्स को अच्छे तरीके से तैयार करिएगा। इंशाल्लाह अगर कोई पैटर्न से रेलिवेंट क्वेश्चन आता है तो हो सकता है इसी में से क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है। तो इन पैटर्न्स की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर डेफिनेटली मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ डेफिनेशंस इसकी तैयार तैयार कर लीजिएगा। मशीन लर्निंग क्या होती है, डाटा माइनिंग क्या होती है, डीप लर्निंग क्या होती है, डाटा विजुअलाइजेशन क्या है, और प्रिडिक्टिव एनालिसिस क्या होती है, ठीक है। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर नंबर 4 के अंदर यहाँ 2 से 3 क्वेश्चन है। एक है डाटा टाइप्स इन डाटा साइंस विद एग्जांपल, आपने याद रख तैयार करनी है। डाटा कलेक्शंस के मेथड्स कौन कौन से हैं डाटा साइंस के अंदर, वो आपने तैयार करना है चैप्टर 4 के अंदर, ठीक है। इनको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कीजिएगा। अगर हम बात करते हैं ना कि आपका डाटा बेसिकली डाटा कलेक्शंस के अंदर आप डाटा साइंस के अंदर कैसे कलेक्ट करते हो, तो आपके मालूम होना चाहिए 2 कैटेगरी, 2 टाइप्स आती हैं, जिसमें हम प्राइमरी डाटा कलेक्शन कह रहे होते हैं, सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। इसके साथ आपने इसमें बताने के कौन कौन से मेथड्स आपके पास प्राइमरी डाटा कलेक्शन के ला रहे होते हैं और सेकेंडरी के ला रहे होते हैं, लाइक सर्वे, क्वेश्चनरी, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशंस, ये प्राइमरी में आ जाते हैं। या आपके पास अगर हम बात करें सेकेंडरी के अंदर तो सोशल मीडिया का डाटा हो गया, सर्वे, क्वेश्चनरी हो गई जो कि पास में कंडक्ट की गई है, ये इस तरह के मेथड आपके पास सेकेंडरी के अंदर आ जाते हैं। इसी तरह एक और लॉन्ग क्वेश्चन है बिग डाटा से रेलिवेंट, बिग डाटा और उसकी टाइप्स आपने लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है। बाकी यहाँ कुछ शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मौजूद हैं, लाइक समरी स्टैटिस्टिक्स, और क्यों रिक्वायर्ड होती है समरी स्टैटिस्टिक्स, उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, वो आपने तैयार करना है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बिग डाटा के शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लीजिएगा। और एप्लीकेशन आपके पास इसको भी शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लीजिएगा। अ, इसको कि बिग डाटा का मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर क्या क्या पर्पज है, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मशीन लर्निंग और इसकी टाइप्स, यानी कि सुपरवाइज अनसुपरवाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, इनमें आपने अगर इसको शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है तो आपने इसके दरमियान डिफरेंशिएट्स को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। आगे कुछ टॉपिक्स आ रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके चैप्टर 5 के अंदर। यहाँ पर अगर आपको नजर आ रहा हो चैट जीपीटी, ग्रामरली, लोगो एआई, वर्चुअल असिस्टेंट, इसमें आपने 2 पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। एक तो चैट जीपीटी क्या है, मीन्स विद इन 1 और 2 लाइन उसकी डेफिनेशन, और आपके पास इससे रेलेवेंट एथिकल इश्यूज पूछे जा सकते हैं इनसे, इससे इससे रेलेवेंट, इन टॉपिक से रेलेवेंट, ठीक है। कि बेसिकली चैट जीपीटी को यूज करते हुए क्या एथिकल इश्यूज आपके पास आते हैं, ठीक है। तो इनको आपने इस तरीके से देखना है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अ, और इसके अलावा आपके पास इसमें आगे एक टॉपिक आ रहा है, अगर देखें तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट एरियाज ऑफ एआई, उसमें आपके पास मैंने कुछ स्पेसिफिक बताए हुए हैं। स्पीच रिकग्निशन है, कंप्यूटर विजन है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है यानी एनएलपी, एक्सपर्ट सिस्टम। इसमें भी सेम डेफिनेशन आपने तैयार करनी है कि बेसिकली कंप्यूटर विजन होता क्या है, या एनएलपी होता क्या है, या एक्सपर्ट सिस्टम होता क्या है। इसके अलावा इसके एप्लीकेशन एरिया आपने बताने हैं कि कहाँ कहाँ ये बेसिकली यूज होते हैं, ठीक है। ये पर्टिकुलर आपके पास जो टूल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आगे कुछ आपके पास एप्लीकेशंस आ रही हैं एआई की, लाइक रोबोटिक्स हो गया, एप्ली हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन, यानी कि आपने इसमें बताना है कि इनका बेसिकली ये डिफरेंट एरियाज के अंदर इनका क्या पर्पजेस होता है, ठीक है। रोबोटिक्स कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं, उसके एप्लीकेशन एरियाज क्या क्या हैं, वहाँ किस पर्पस के लिहाज से यूज हो रहे हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग, इसकी टाइप्स के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लीजिएगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या हैं, ठीक है। और जल्दी चलते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ। चैप्टर नंबर 6 में आपके पास यहाँ 4 से 5 टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हुए हैं। सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ
कंप्यूटर, अगर शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है तो विद इन वन वन लाइन आप जस्ट स्पेसिफाई करें। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है तो आपको मालूम है उसके अंदर कुछ हेडिंग्स दी हुई हैं, तो आप उसको हेडिंग्स को अपने वर्ड्स, हेडिंग लिखकर उसको अंदर जो डिस्क्रिप्शन है उसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। इसी तरह रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर रिलेटेड लॉज इंपॉर्टेंट है। मैं इस चैप्टर के अंदर बात करूं तो आपके पास एक कंप्यूटर रिलेटेड लॉज और मलिशियस सॉफ्टवेयर एंड इसके अंदर जो की कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं मैं आपके साथ स्पेसिफाई करता हूं कौन कौन से हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, ये दो टॉपिक्स अच्छे तरीके से देख के जाइएगा, ठीक है। जैसे अगर कंप्यूटर रिलेटेड लॉ के अंदर बात करें तो कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट है, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है। इसी तरह आपके पास मल्टीपल्स, आपके पास कुछ एक्ट्स आ रहे हैं, कुछ लॉज आ रहे हैं, उन लॉज को देखना है। उन लॉज के अंदर दो चीज़ें आपको देख के जानी है। एक तो ये जो लॉ है बेसिकली कौन सी कंट्री ने बेसिकली ये लॉ, बेसिकली आपका कौन सी कंट्री का लॉ है। और दूसरी चीज़ इस लॉ का पर्पस, ठीक है, वो आपने बताना है, ठीक है। और मलिशियस सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास अगर हम बात करें तो मलिशियस सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक जो है आपके पास, इसमें अगर आपको याद हो तो फिशिंग आ जाता है, फार्मिंग आ जाता है, फ्रीवेयर, सॉफ्टवेयर पायरेसी, हैकिंग, ये कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो इनको अच्छे तरीके से देख के जाना है, ठीक है। इसी तरह एक शॉर्ट क्वेश्चन है, पेटेंट्स क्या होते हैं, ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं, कॉपीराइट्स किसे कहते हैं। सेवन चैप्टर के अंदर आपके पास शॉर्ट्स ही हैं नॉर्मली, और एक सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ स्पेसिफाई किया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। आपके पास एंटरप्रेन्योर के सक्सेसफुल एक एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बतानी है कि कौन कौन सी होती है, ठीक है। बाकी यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप्स के बेनिफिट्स क्या हैं, उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, या फेसेस कौन कौन से यूज होते हैं डिजाइन थिंकिंग के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्वॉट एनालिसिस होती क्या है, ये आपने याद करके जाना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो फ्रूटफुल रही होगी, और पेपर के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर में, इस गेस पेपर में से कितना परसेंट आपका आया है क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह मैक्सिमम पोर्शन आएगा इस गेस पेपर में से। और इसके साथ साथ आपको बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम। और यहीं पर आज की वीडियो को वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज।